और जीवन में एक ही चीज ये निर्धारित करेगी कि तुम आनंदित रहोगे कि दुखी रहोगे, बस एक चीज पे निर्भर है। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा शास्त्र, बड़ी बड़ी बातें, त्याग, तपस्या, अनुष्ठान, व्रत, होम, जप, कर्मकांड इत्यादि कली काल में शौच और अशौच का ही ज्ञान नहीं है ठीक से। लघु शंका होने के बाद हाथ भी धोना पड़ता है कि धोना पड़ता है वो ही पता नहीं तुमको। तो न बाह्य शौचाचार है न आंतरिक शौचाचार है, दोनों हाथ से ही खाने लगते हैं कितने लोग। तो कुछ पता ही नहीं पवित्रता के संबंध में, न बाह्य शुद्धि के संबंध में न आंतरिक पवित्रता के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। श्रीमद् भागवत में एक बड़ी प्यारी कथा आती है। विश्वरूप का जब वध कर दिया देवताओं ने, तो उनके पिता त्वष्टा मुनि ने बड़ा भारी यज्ञ किया कि एक ऐसा बच्चा जन्म ले जो इंद्र का विनाश करे। अब उस समय की बात है जब वेद जानते, शास्त्र जानते, धर्म जानते, यम नियम संयम दम योग धारणा ध्यान सब जानते मानते, उस समय में एक उच्चारण में गलती हो गई सिर्फ, तो बेटा जन्म तो लिया पर इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला जन्म ले लिया, वृत्तासुर। चतुश्लोकी भागवत। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। अहम हरे तो पादैक मूल। महाराज ऐसे तो इसका संस्कृत का अर्थ है ही, एक अर्थ ये भी है अहम हरे, अहम कोई हरे, अहम मिटे तब पादैक मूल। जीव के जीवन से जब अहमता का लोप हो जाए, मैं समाप्त हो जाए, मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, अहम हरे तब पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूया, मनस्मरिता सुपते गुणांसते, गणित वाक कर्म करो तु काया। कितना प्यारा ये श्लोक है वृत्तासुर का। हमारी कभी पुरानी कोई भागवत की तुम्हें कोई सीडी इत्यादि मिल जाए तो हम इस पर 5-6 घंटे तक बोले इसी श्लोक पर। हर कथा अलग होती है, किसी में किसी का विस्तार होता है, कोई समास हो जाता है, किसी में रास अच्छी हो जाएगी। तो कृष्ण का मथुरा गमन कम हो जाएगा, और मथुरा गमन का अगर व्यास विधि से कथा हो गया तो फिर उद्धव जब आएंगे तो वो समास हो जाएगा। क्योंकि सबरी कथा 3-3 घंटे में कह देवे, ऐसे दुनिया में तो कोई पैदा हुआ ही नहीं महाराज। भागवत को 6-6 घंटा, 6 घंटे सुबह 6 घंटे शाम, 2-2 पारी में कथा कहते, तब जाकर के कहीं थोड़े बहुत स्पर्श कर पाते। वो आप कहेंगे कि महाराज जी सीधा भागवत ही सुना दो, एक एक श्लोक, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। बाबा ब्लैकशिप के बेटे हो, जॉनी जॉनी यस पापा करके बड़ा हुए हो, और कहोगे कि 18,000 भागवत का श्लोक सुना दो हमें, हम समझ जाएंगे। ये तो इतने दृष्टांत और इतनी सब चीजें इसलिए कही जाती हैं कि भागवत के एकाध श्लोक
अर्धाली या चौथाई भी वो सूत्र तुम्हारे हृदय में उतर जाए। नाम तो है संपूर्ण भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, पर कौन कहेगा? किसने किसको कहा आज तक? कोई नहीं। और सबरा सुन के भी क्या करोगे? भागवत और रामायण और महाभारत और ग्रंथ इत्यादि जितने भी हैं वो सब मेडिकल हॉल हैं, दवाई की दुकानें, भांति भांति की दवाइयां हैं इसमें। अब मेडिकल हॉल की सारी दवाइयां किसी एक रोगी को खिला दिया जाए तो हरे हरे बांस की जरूरत पड़ जाएगी। राम नाम उस पूरे मेडिकल हॉल में कुछ चुनी हुई एक दो दवाइयां फैमिली डॉक्टर के अनुसार या जो स्पेशलिस्ट है वैद्य जी ने जो प्रिस्क्राइब किया उसके अनुरूप 2-3 दवाइयां लेकर के और रोग का शमन होता है और रोगी स्वस्थ हो जाता है। पर रोगी कोई अरबपति और जिद करे कि नहीं, भारतवर्ष में सबसे बड़ी जो दवाई की दुकान है, बोला हाँ, वो सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल के कूट काट के और मिला के हमको दिया जाए, क्योंकि हमारा पति है। तो बेचारा फिर किसी का पति नहीं रह जाएगा, कुछ देर के बाद नापति हो जाएगा। ऐसे ही श्रीमद् भागवत और रामायण की सारी चौपाइयां, सारे श्लोक तुम्हारे लिए नहीं है। 70 साल के इस जीवन में बाप बढ़ाना, भैया सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, ताता थैया, और उसके बाद भागवत के समस्त श्लोकों का ज्ञान भी चाहिए। नहीं होगा।